हाय गाइस। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च क्या होता है। ये काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ये नहीं देखेंगे कि बाइनरी सर्च का कोड कैसे लिखते हैं और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन हम ये देखने वाले हैं कि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो लोग नहीं देखते हैं इसमें, जैसे मोनोटोनिसिटी, सर्च स्पेस, ये सारे कॉन्सेप्ट हम इसको देखने वाले हैं, क्योंकि ये पहला पार्ट है सिर्फ बाइनरी सर्च का। नेक्स्ट पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे कोड लिखते हैं और कैसे डिफरेंट प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोनोटोनिसिटी। तो काफ़ी लोगों ने इसको 11th या 12th में पढ़ा होगा, या फिर जेई की प्रिपरेशन की होगी तो पढ़ा होगा। तो मोनोटोनिसिटी बेसिकली स्टेयरकेस का प्रॉब्लम ले सकते हो, मतलब एग्जांपल ले सकते हो। तो हमारे घर में सीढ़ियाँ होती हैं, तो या फिर वो ऊपर की तरफ तुम जा सकते हो, कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा सकते हो। अगर नीचे से स्टार्ट करोगे चलना तो कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा सकते हो, या ऊपर से नीचे आना है तुम्हें तो कंसिस्टेंटली नीचे की तरफ आ सकते हो, ठीक है। कभी ऐसा नहीं, ऐसा लोग घर में सीढ़ी नहीं बनाते कि पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ठीक है। अब इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शंस या फिर इंक्रीजिंग ग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जो हमेशा इंक्रीज़ कर रही है उसको इंक्रीजिंग बोल देंगे। कोई भी चीज़ हमेशा जो डिक्रीज़ कर रही है उसको डिक्रीज़ बोल देंगे, डिक्रीजिंग बोल देंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं बोलूँ कि इधर मैं टाइम प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, और इधर मैं वैल्यूज़ प्लॉट कर रहा हूँ, कुछ भी वैल्यूज़ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि फर्स्ट सेकंड में कितनी वैल्यू थी, मतलब एक सेकंड पे कितनी वैल्यू थी, मैं बोलूँगा 10। और अगर मान लो ये 5 सेकंड है, ठीक है, तो 5 सेकंड में कितनी वैल्यू थी, 30। तो ये देख रहे हैं ना कि वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं और टाइम भी बढ़ रहा है। तो बेसिकली ये टाइम के रिस्पेक्ट में भी इंक्रीजिंग है और वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में भी इंक्रीजिंग है, इसलिए ग्राफ इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है। और सेम इसमें भी मतलब रिस्पेक्टिवली हम देख सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, क्योंकि वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं, टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं, तो वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मोनोटोनिसिटी का, कि कोई भी ग्राफ या कोई भी मेट्रिक जो हम देख रहे हैं वो या फिर कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर रही है या फिर डिक्रीज़ कर रही है, तो उसको मोनोटोनिक बोलते हैं, ठीक है। तो या फिर इंक्रीज़ करे या फिर डिक्रीज़ करे, कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग या कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको सिंपली देखना है कि मतलब आसान तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसके डेफिनेशंस हम देख सकते हैं गूगल करके। तो मोनोटोनिसिटी हमने पहले देख लिया कि मोनोटोनिसिटी क्या होती है। सर्च स्पेस क्या होता है, तो बेसिकली अगर हमें कुछ, मान लो हम अपने घर में हैं, ठीक है, और मुझे अपने कपड़े ढूंढने हैं, तो मैं हर जगह तो ढूंढूंगा नहीं, कि मतलब मैं जहाँ अपनी बुक्स रखता हूँ वो वहाँ पे तो ढूंढूंगा नहीं। जहाँ पे मैं अपने कपड़े रखता हूँ, मान लो ये स्पेस है जहाँ पे मैं अपने कपड़े रखता हूँ, ये हाईलाइटेड स्पेस, तो मैं यहीं पे ढूंढूंगा। तो इस सेट में बेसिकली मैं अपने कपड़े ढूंढूंगा, ठीक है। तो सर्च स्पेस भी वही होता है, स्पेस मतलब कुछ स्पेस, ठीक है, सर्च मतलब सर्च करना, ठीक है। वो स्पेस जहाँ पे हमें कुछ सर्च करना है उसको हम सर्च स्पेस बोलते हैं, या फिर वो सेट ऑफ वैल्यूज़। सेट ऑफ वैल्यूज़ ये तो हैं, कपड़े भी तो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, एक कपड़ा तो होगा नहीं, डिफरेंट कपड़े होंगे, मतलब 10 या 20 कपड़े होंगे, उनमें से तुमको एक कपड़ा सर्च करना है, ठीक है। तो कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जिनमें से तुमको एक वैल्यू, डिजायर्ड वैल्यू सर्च करना है, तो उसको हम बोलते हैं सर्च स्पेस, ठीक है। डिवाइडिंग द सर्च स्पेस एंड इट्स बेनिफिट। अब बेसिकली सीन क्या है कि हमारे पास 20 कपड़े थे, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ये पता है कि मुझे ब्लैक कलर की टी शर्ट ढूंढनी है, ठीक है, और तुमने अपने कपड़ों को पहले से ही कलर के बेसिस पे मतलब अलग अलग करके रखा हुआ है, कि ब्लैक कपड़े एक जगह कर रखा है, या ग्रीन कपड़े एक जगह कर रखा है, या रेड कपड़े एक जगह कर रखा है। तो बेसिकली 20 कपड़ों में से सारे तो ब्लैक होंगे नहीं, तो मान लो 20 में से 10 ब्लैक थे, 5 ग्रीन थे, ठीक है, ये ब्लैक हो गया, ये ग्रीन हो गया, और 5 मान लो रेड थे। तो अब 20 में से तुमको सिर्फ 10 कपड़ों में सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास 10 ब्लैक कपड़े हैं, तुमको पता है कि तुम्हें ब्लैक टी शर्ट ही चाहिए। तो पहले तुमको 20 कपड़े करने पड़ रहे थे, अब तुम्हें 10 कपड़े ही सर्च करने पड़ रहे हैं। तो 20 कपड़े सर्च करने में मान लो तुमको 20 मिनट लग रहा था, ठीक है, तो 10 कपड़े सर्च करने में कम टाइम लगेगा। बेसिकली 10 तो नहीं बोल सकते, ठीक है, हो सकता है कम लगे या ज़्यादा लगे, लेकिन ठीक है हम लिख देते हैं कि 10 10 मिनट लगा मान लो, तो बेसिकली हमारा टाइम बचा।
तो सर्च स्पेस को कम करने से हमारा टाइम बच रहा है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये बाइनरी सर्च के एग्जांपल्स है, मैं मतलब पहले ही बता दूं, लेकिन हमें इसको ऐसे नहीं देखना है कि ये बाइनरी सर्च हम पढ़ रहे हैं इसलिए एग्जांपल्स देख रहे हैं। इसको फ़न तरीके से लेंगे, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में भी हम करते आ रहे हैं और हम बाइनरी सर्च बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि बाइनरी सर्च जैसा कुछ मतलब टर्म है, इसलिए हम उसको फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बाइनरी सर्च है क्या नहीं है। तो सबने पहले तो डिक्शनरी में वर्ड सर्च की होगी। अभी ऑनलाइन डिक्शनरी, ऑफलाइन डिक्शनरी, मतलब ऑफलाइन वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ऑनलाइन में तो तुम डायरेक्ट वर्ड सर्च करोगे, मीनिंग आ जाता है, ठीक है। तो ऑफलाइन डिक्शनरी में बेसिकली जो जिन लोगों ने भी सर्च किया होगा उनको मान लो सर्च करना है कोई वर्ड, मान लो फैन सर्च करना है, ठीक है। अब डिक्शनरी में तो बहुत सारे वर्ड होंगे, ठीक है, मान लो 1000 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब हमने सर्च करना स्टार्ट किया, तो पहला वे तो ये है कि फर्स्ट वर्ड जो कि ए से स्टार्ट होगा और लास्ट वर्ड जो कि जी पे स्टार्ट होगा, इन सारे वर्ड्स को सर्च करें। मतलब हम सारे 1000 वर्ड्स को सर्च करें। लेकिन यार ये काफ़ी बेवकूफ़ी वाला काम हो गया। क्यों? क्योंकि 1000 वर्ड्स को सर्च करना हर बार, मतलब मुझे कोई भी वर्ड कोई भी देगा तो मैं डिक्शनरी उठाऊंगा, पहले वर्ड से रीड करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और जब भी वर्ड मिलेगा मैं बोलूँगा मिल गया। लेकिन 1000 वर्ड्स को मेरे को सर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी लोग दिमाग लगाते हैं कि इसको कम कैसे कर सकते हैं, मतलब ये 1000 वर्ड्स हमको सर्च ना करना पड़े, हम कम से कम वर्ड्स को देखें और अपना वर्ड फाइंड आउट कर पाएँ, ठीक है। तो एक काफ़ी इंटेलिजेंट तरीका है। पहला तरीका क्या, ये बाइनरी सर्च है बेसिकली, मैं पहले बता रहा हूँ। लेकिन ये कितने अच्छे तरीके से होता है ये देखना हमें। तो मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे जी है। मैंने मिडिल ऑफ द डिक्शनरी खोला, मतलब मिडिल पेज, 1000 वर्ड्स हैं, मान लो 1000 पेजेस हैं, ठीक है। तो 500 पेज खोला, ठीक है। उस पर देखा कि ठीक है, इस पर जो पहला वर्ड है ना वो एच से शुरू है, ठीक है। तो मुझे पता है कि डिक्शनरी में जो वर्ड्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, वो अल्फ़ाबेट के बेसिस पे सॉर्टेड है। तो मेरा फ़ैन जो होगा, फ़ैन का इनिशियल अल्फ़ाबेट है एफ़, तो वो एच से तो पहले ही आएगा। तो 500 पेज था, मान लो ये फर्स्ट पेज था, ये 1000 पेज था। तो 500 पेज एच है, तो 500 पेज के बाद तो एफ़ वाला वर्ड होगा नहीं, फ़ैन तो होना नहीं चाहिए। तो हम इसमें सर्च ही क्यों कर रहे हैं, इसमें सर्च क्यों करना है? तो 501 पेज से लेके 1000 पेज तक हमने डिस्कार्ड कर दिया कि भाई इसमें तो मिल ही नहीं सकता फ़ैन, ठीक है, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में अल्फ़ाबेट के बेसिस पे सॉर्टेड है, तो इसमें हमारा वर्ड मिल ही नहीं सकता हमको, इसलिए हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, हम इसको नहीं सर्च करेंगे इसमें। अब हमारे लिए बेसिकली सर्च स्पेस पहले सर्च स्पेस क्या था, 1000 पेजेस, अब सर्च स्पेस क्या हो गया, 500 पेजेस, क्योंकि हमने आखिरी वाले 500 पेजेस को डिस्कार्ड कर दिया कि इसमें हमको जो भी डिजायर्ड वैल्यू जो हम ढूंढ रहे हैं वो हम नहीं खोज सकते। अब फिर 500 पेज में तुम ये करोगे, इसका मिडिल देखोगे, मिडिल खोलोगे, तो मिडिल मतलब 250th पेज। अब तुमको पता है कि मान लो 250th पेज डी से स्टार्ट है, तो 250 के पहले तो एफ़ वाला वर्ड मिल नहीं सकता, जो जिसका इनिशियल एफ़ है। फ़ैन तो मिल नहीं सकता, 251 से लेकर 250 के बीच में फ़ैन तो मिल नहीं सकता, तो हम इसमें भी क्यों ढूंढें। तो हमने 1 से 250 को डिस्कार्ड कर दिया। अब हमारे पास सर्च स्पेस बच गया 250 से 500 तक, ठीक है। ऐसे करते 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 हम फाइनली एक पेज पे पहुंच जाएंगे और उस पेज पे हमारा वर्ड होगा, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल एग्जांपल था, इसको थोड़ा अगर नहीं भी समझ में आया तो थोड़ा सा सोच के देखना या फिर करके भी देखना। दूसरा है नंबर गेसिंग गेम। तो यार जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग एक बहुत, मतलब ऐसे तो बहुत सिंपल गेम है लेकिन हम लोग ऐसे खेलते थे कि तुम कोई भी नंबर गेस करो, और मतलब तुम कोई भी नंबर मन में सोचो और मैं उसको गेस करके बताऊंगा, ठीक है। तो हम बोलते थे कि 1 से 10 तक कोई भी नंबर सोच ले,
1 से 10 तक कोई भी नंबर सोच ले, और हम ये मतलब दावा करते थे कि 3 से 4 चांस में मैं बता दूंगा कि कौन सा तू मतलब वैल्यू मन में सोचा था। तो वो मान लो 7 सोचा था, ठीक है। तो तुम उससे पहले पूछते थे 5 से वैल्यू बड़ी है क्या, या 5 से वैल्यू बड़ी है या छोटी है, वो बोलेगा बड़ी है, वो तुम बोलोगे ओके ठीक है। अब तुम बोलोगे 7 से बड़ी है या छोटी है या इक्वल है, वो बोलेगा 7 ही है, मिल गया तुमको वैल्यू। अब तुमने ये किया कैसे? मान लो तुम्हारे पास 1 से 10 तक वैल्यूज़ हो सकती हैं, तुमने इसका मिड निकाला। मिड मतलब इन दोनों को प्लस करके 10+1 जैसे डिक्शनरी में कर रहे थे, और उसका हाफ किया, तो ये मान लो 5.5 आया, या फिर हमने 5 ले लिया या फिर हमने 6 ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है। तो तुमने पूछा कि 5 से बड़ी है या छोटी है, क्योंकि अगर 5 से बड़ी होगी तो हमको 1 से 4 1 से 5 तक तो मतलब ढूंढना ही नहीं पड़ेगा ना। अगर उसने 7 चूज़ किया है और तुमको ये पता चल गया कि वैल्यू 5 से बड़ी ही है, तो हम ये क्यों करेंगे कि 5 से छोटी वैल्यूज़ पे ढूंढेंगे भी नहीं। तो 1 से 5 तक की वैल्यू तो हम डिस्कार्ड कर दिए, हमारा सर्च स्पेस अब हो गया, पहले 1 से 10 तक सर्च स्पेस था, अब सर्च स्पेस हो गया 5 से 10 तक, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम वो वर्ड भी बता देंगे। तो ये कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स थे। अब बहुत से लोग कॉम्प्लेक्सिटी जानना चाहेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बाइनरी सर्च की कैसे प्रूफ होता है, तो वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियोस में मैं बता दूंगा। तो कोडिंग से रिलेटेड और इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, और जैसे कॉन्सेप्ट से जैसे बाइनरी सर्च ऑन आंसर, बाइनरी सर्च ऑन रियल नंबर्स, वो आगे आने वाली वीडियोस में होंगे, ठीक है। थैंक यू।